थैंक यू वेरी मच। देखिए एक बहुत बड़ा फैसला है और मैं समझती हूँ कि चीफ जस्टिस उमर बिंजाल साहब ने जाते जाते एक बहुत बड़ा फैसला कर दिया। ऑल्दो कि जो उनकी एक लेगेसी के हवाले से जो बातें की जा रही थी उसको शायद लोग उसी पर एक दफा फिर सवालात उठाएंगे, मगर आपने जिन सियासतदानों की बात की है अभी असद रहीम साहब को मैं सुन रही थी। देखिए मामला ये है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी नैब सो कॉल तो वो एक ऑटोनमस बॉडी है, वो खुद मुख्तार इदारा है, लेकिन हमें अदालती फैसलों में ही ये सुनने को मिला कि उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये बातें हमने अपने माजी में देखी भी है। अब जरूरत दो चीजों की थी, या तो आप उस इदारे को हकीकी तौर पे इतना इंडिपेंडेंट बना दें, क्योंकि अगर आप किसी के खिलाफ कर रहे हैं और आपके पास कोई सबूत नहीं मिलता और फिर वो विक्ट्री का निशान बनाता हुआ बाहर आ जाता है तो फिर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का ही इंप्रेशन मिलता है कि जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है। और अगर अब फाइनली क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि आजकल एहतसाब भी हो रहे हैं और एक्शंस भी हो रहे हैं, कार्रवाइयां भी हो रही हैं, वो काम जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने स्टेक्स की वजह से किसी भी रीजंस की वजह से पॉलिटिकल विल की वजह से नहीं कर सकती, वो बीड़ा उठाया है सो कॉल्ड निगरां हुकूमत ने। अब निगरां हुकूमत ने उठाया है, निगरां हुकूमत को लाने वालों ने उठाया है, लेकिन मेरे अगर वो मुल्क के लिए अच्छा है तो वी आर विद देम। बट अब सियासतदानों के लिए डेफिनेटली मुश्किलात हैं, लेकिन उस सूरत में मुश्किलात हैं कि अगर वाकई तौर पर इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नहीं, किसी की आर्म ट्विस्टिंग के लिए नहीं, किसी के साथ किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराने के लिए नहीं, बल्कि ये हकीकी तौर पर साफ और शफाफ एहतसाब के लिए अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये सियासतदानों के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात हैं। देखिए ये उसी तरह से है जो मुशर्रफ साहब के जमाने में आपको याद होगा कि बेनजीर साहिबा के साथ एक एनआरओ हुआ था और उस एनआरओ को भी के तहत जो है उससे भी ये सारे केसेस माफ हुए, सजाएं माफ हुई एंड एवरीथिंग। फिर जरदारी साहब की जब हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, उसने पार्लियामेंट के अंदर उसको लेजिस्लेट करने की कोशिश की कि जी इसको जो है वो एक आईनी कवर दे दे, और उस वक्त पार्लियामेंट में जो इत्तेहादी थी एमक्यूएम इत्तेहादी थी और वो बैक ऑफ हो गई, जिसकी वजह से हमने देखा कि एनआरओ को भी इसी तरह से कलअदम करार दिया गया और फिर केसेस खुल गए। लेकिन उन केसेस खुलने के बाद क्या हुआ, क्या किसी का हकीकी एहतसाब हुआ, क्या किसी से किसी किस्म की रकम की रिकवरी हुई? देखिए हमारा कंसर्न या किसी का भी कंसर्न इससे नहीं है कि किसी को जेल कितनी होती है, कम से कम मेरा तो नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि जो आपने रकम लूटी है वो कौमी खजाने को जो नुकसान पहुंचाया है वो कौमी खजाने में रकम वापस आ जाए। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये सियासतदानों का नुकसान ठीक, तो मैं इसलिए नहीं कहूंगी कि जो बोया है वो काटेंगे, बट अगर ये साफ और शफाफ एहतसाब अब होता है तो फिर मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई फैसला नहीं होगा।